नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जो हाजाकन स्टडी में। दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर मैं लगातार वीडियोज़ बनाते जा रहा हूं और यहां पर दोस्तों काफ़ी छात्रों के बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के जो प्रश्न हैं उनका जवाब दे रहा हूं, आप लोगों के कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपने क्षेत्रीय भाषा में कोटा रखा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या हमारे नंबर से संपर्क करके आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, आपको नोट्स बिल्कुल ही सही दाम पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें एक जो संशोधन हुआ है वो है सहायक आचार्य। उर्दू से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 में अध्यापन करने वाले सहायक आचार्य जो उर्दू भाषा में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हों। यानी यदि आपने सीटेट परीक्षा पास किया है या जेटेट परीक्षा पास किया है, अगर उर्दू भाषा से अगर आप पास किए हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं उर्दू भाषा से। ठीक है, उर्दू भाषा टीचर के लिए आप भर सकते हो। ये भाषा शिक्षक का हो गया। इसमें और एक चीज़ मैं बता दूं, आपने उर्दू रखोगे, उर्दू भाषा शिक्षक बनोगे तो उर्दू से आधा प्रश्न आएंगे, यानी 50% मार्क्स उर्दू से आएंगे और 50% मार्क्स इंग्लिश से आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार हिंदी रखेंगे तो हिंदी से 50, आप अगर हिंदी रखेंगे तो हिंदी से 50% अंक आएंगे, प्रश्न आएंगे और 50% जो क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश से रहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार सभी सब्जेक्ट्स में आपके रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और एक चीज़, काफ़ी छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसमें कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन है क्या। तो अब क्या है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर काफ़ी बात कर रहे हैं छात्र। तो यहाँ पर देखिए जो संशोधन किया गया है उसमें क्या कुछ है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने गणित से, भौतिकी से, रसायन शास्त्र से या वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो इसमें जो कहा गया है दोस्तों, भौतिकी, मान लीजिए आपका जो 12 क्लास का पूछा गया है कि 12 में आपका भौतिकी, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र या जीव विज्ञान में से किन्हीं में से 2 विषय होना चाहिए। जैसे कि आपने भौतिकी रखा है तो रसायन शास्त्र भी होना चाहिए, या गणित रखा है तो गणित के साथ भौतिकी रहना चाहिए। यानी आपका 12 में यहाँ पर जितने दिए हैं सब्जेक्ट्स, उनमें से आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। जीव विज्ञान रखें तो उसके साथ आपका केमिस्ट्री रहना अनिवार्य है, या वनस्पति विज्ञान, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप इस बहाली के लिए एलिजिबल हैं। बस यही लिखा गया है। नहीं, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन विषय में 3 वर्षीय स्नातक योग्यता धारित करते हों। ठीक है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत और एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर जो काफ़ी छात्र कहते हैं सर कि मैंने ब्रिज कोर्स किया है। ठीक है, ब्रिज कोर्स कर लिया है, NIOS DLED कर लिया है, तो आप अमान्य है दोस्तों, इसको विलोपित कर दिया गया है। यानी ब्रिज कोर्स वाले जितने भी हैं सभी के लिए ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, ब्रिज कोर्स सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड माना जाएगा। ब्रिज कोर्स सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड माना जाएगा, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो सेवा में है। ठीक है, जो सेवा में है, यानी जो जॉब कर रहे हैं, जैसे कि पारा टीचर के लिए ये वैलिड होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों, एक प्रश्न काफ़ी आ रहा है दोस्तों कि कहा जा रहा है कि 6 to 8 में CDP को जोड़ दिया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 6 to 8 में नहीं CDP को जोड़ा गया है, 1 to 5 में भी नहीं जोड़ा गया है। स्पेशली उनके लिए जोड़ा गया है जो विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य बनना चाहते हैं। कहने का मतलब है विशेष प्रशिक्षित आप नहीं हैं। विशेष मतलब होता है दोस्तों स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी विशेष प्रशिक्षित सहायक वही बनेंगे जिन्होंने स्पेशल बीएड किया है। बीएड 2 प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, तो स्पेशल बीएड जो होता है ना, उन लोगों के लिए CDP जोड़ा गया है। अब आप पूछिएगा दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, स्पेशल बीएड क्या होता है। तो स्पेशल बीएड के बारे आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, स्पेशल जो बीएड करते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उन छात्रों को पढ़ाते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड रहते हैं, विकलांग रहते हैं, मूक बधिर रहते हैं
और उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम रहता है, वैसे छात्रों को वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उनको सीडीपी का ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, और आपको भी तो होना ज्ञान ज़रूरी है, लेकिन आप तो सीटेट में या जेटेट में लिखे ही हैं। लेकिन इन लोगों के लिए क्या कर दिया गया है कि इन लोगों के लिए 50% मार्क्स जो है, या 50 मार्क्स आपका समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा शास्त्र से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नहीं रहेगा दोस्तों। यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो जनरल बीएड किए हैं, कोई भी कॉलेज से बीएड किए हैं, उनके लिए यहाँ पर 100 मार्क्स का रहेगा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, आप दिमाग से निकाल दो। ये जो नियमावली आया है, ये नियमावली पूरी तरह से नहीं है, इसमें जो जो बदलाव हुआ है बस वही लिखा है। ठीक है, और अगर आपको पूरा नियमावली देखना है तो पिछला नियमावली देखना होगा, इसमें जो सुधार हुआ है सिर्फ वही लिखा है। ठीक है, तो इसको दिमाग से निकाल दो। ये सीडीपी आपके 6 to 8 के लिए भी नहीं है, 1 to 5 के लिए भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से बीएड किया है, स्पेशल बीएड किया है, तो ये आपके लिए है। ठीक है, तो स्पेशल बीएड क्या है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, और एक प्रश्न जो काफ़ी आता है दोस्तों कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक रखना था। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी छात्र हैं, वो कहते हैं सर मेरा खोटा पेपर 1 में नहीं था, फिर भी हमने रख लिया है। ठीक है, तो आपको नहीं रखना चाहिए था, आपने रख लिया, गलती किया है। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ नहीं लिखा है कि आपको जो सब्जेक्ट नहीं है वो नहीं रखने। यहाँ लिखा है माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक। माध्यमिक परीक्षा होता है दोस्तों, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो यहाँ पर ये भी समझा जा सकता है कि माध्यमिक परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट्सों में से कोई एक। तो उसमें से आपने जो भी रखा है, मुझे लगता है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आपने खोटा भी रख लिया है या हिंदी भी रख लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। मेन तो है आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 2, 3, 4 ये सब मेन है। और पेपर 2 में यदि आप लोगों ने खोटा रखा है तो नोट्स हमसे ले लेना दोस्तों। सारे क्वेश्चन हमारे ही नोट से आने वाले हैं, बिल्कुल जैसा कि सीजीएल में आया था। ठीक है, पेपर 1 में आपको 30% मार्क्स लाना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 में आपको 33% मार्क्स लाना है, पेपर 3 में 33% लाना है, और पेपर 4 में 33% लाना है। यहाँ पर काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ जो है, ये आपका पेपर 1 हो गया, इसमें आपको 30% मार्क्स लाना है। 30% मार्क्स लाएं, यानी 30 मार्क्स लाएं तो आप पास हो गए। जो पेपर सेकंड है, इसमें आपको 33% मार्क्स लाना है। ठीक है, 33% मार्क्स लाना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। फिर इसमें आपको 33% मार्क्स लाना है। ठीक है, उसके बाद ये पेपर 3 हो गया। उसके बाद ये पेपर 4 को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। यहाँ पर यहाँ पर देखिए, इन प्रश्न पत्र में 5 खंडों में विभक्त होगा, अभ्यर्थी 3 खंड से ही उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, तो अभ्यर्थी को 3 खंड लेना होगा। मान लीजिए गणित, भौतिकी और क्या, गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र या वनस्पति शास्त्र। तो मान लीजिए आप तीनों लेते हैं, तो यहाँ पर छात्रों का कमेंट है, क्या रसायन शास्त्र में भी 33% लाना होगा, इसमें भी 33% लाना होगा, और इसमें भी 33% लाना होगा? तो ऐसा नहीं है, आपको पूरे में से, ये जो है पूरे में से 33% लाना है। उसी प्रकार इसमें भी 2 में भी आपको, जो जिनका सामाजिक विज्ञान है उनको 33% लाना होगा। उसी प्रकार नीचे वाला जो है भाषा में जो रखेंगे उनको 33% पूरा में लाना होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसमें 30%, इसमें 30%, इसमें 33%, इसमें 33%। ठीक है, और इनमें से कोई भी है, आपका गणित में विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं तो 33%, या सामाजिक विज्ञान बनना चाहते हैं तो 33% मार्क्स। लेकिन यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो पारा टीचर हैं उनके लिए ये जो नियम है इसको हटा दिया गया है। यानी पारा टीचर, मान लीजिए पारा टीचर इसमें पेपर 2 में 20% मार्क्स लाता है। ठीक है, पेपर 3 में 60% ला लेता है, इसमें 30% ला लेता है।
तो भी वो मेरिट लिस्ट में अगर उसका मार्क्स ज़्यादा आता है तो वो मेरिट लिस्ट में उसका नाम आएगा। ठीक है। अब यहाँ काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे थे कि पारा टीचर का 20% मार्क्स आएगा तो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए मतलब कहने का मतलब है जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे कम भी आएगा। ठीक है। मान लीजिए कम आया पेपर 1 में, लेकिन पेपर 2 में फिर ज़्यादा आ गया, 60% आ गया, इसमें इसमें 80% आ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप एलिजिबल है। अब ऐसा थोड़ी है कि इसमें 20% मार्क्स लाया, इसमें भी 20% लाया, इसमें भी 20%, ऐसा थोड़ी है कि इसका हो जाएगा। इसका मेरिट लिस्ट में होने से आएगा ही नहीं, इसका कम मार्क्स हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।